बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर समीना हक नसीम हिजाज़ी की नवासी काफ़ी दिनों के बाद ये नई एपिसोड मैं लेके हाज़िर हुई हूँ और इसमें हम मौज़म अली के नावल को आगे लेके चलेंगे। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में वहाँ एंड किया था जहाँ हुसैन बेग और मौज़म अली का डायलॉग हो रहा था कि वो फ़ौज में जाना क्यों पसंद नहीं करता। इस डायलॉग के कुछ अरसे के बाद ख़बर आई कि बुर्दवान की तरफ मराठों की फ़ौज जो है वो पेशकदमी कर रही है। अली वर्दी ख़ान मुर्शिदाबाद से बाहर शिकार के लिए गया हुआ था। उसने फ़ौरन ऐलान किया कि सारी फ़ौज मुर्शिदाबाद को छोड़ के उसके साथ आ मिले और वो मराठों को के मुकाबले के लिए बुर्दवान की तरफ रवाना हो गए। अब मौज़म अली को जब ये ख़बर मिलती है कि मुर्शिदाबाद में कोई ज़्यादा फ़ौज मौजूद नहीं है तो वो बहुत फ़िक्रमंद होता है कि ये तो अब मरहटे किसी वक्त भी कैपिटल पे, क्योंकि मुर्शिदाबाद वाज द कैपिटल ऑफ बंगाल, वो उसका दारुल खिलाफा था और वो एक ना सिर्फ दारुल खिलाफा था बल्कि वो गढ़ था उनकी। जो रिच लोग थे वहाँ के, पूरे इंडो पाकिस्तान जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, मुग़ल एम्पायर जो थी उसमें जो सबसे रिच एरिया था वो मुर्शिदाबाद था और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे और मराठों को पता था कि मुर्शिदाबाद इज़ द रिचेस्ट एरिया जो कि वो लूट मार में उधर से उनको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो मौज़म अली को ये डर था कि ये फ़ौज सारी बंगाल की जो अली वर्दी ख़ान हैं उन्होंने वहाँ बुलवा ली है और मुर्शिदाबाद जो है वो अब तकरीबन फ़ौज से खाली हो चुका है और वो रोज़ाना जाके फ़ौज के मुतालिक और उसकी जंग के हालात के मुतालिक रोज़ाना वहाँ से ख़बर लेता था। अब हुसैन बेग के और महमूद अली के बच्चे दोनों वो फ़ौज में थे क्योंकि तो वो मैदान जंग की तरफ रवाना हो चुके थे। मौज़म अली ने ये नोट किया कि गांव के वो लोग, बस्ती के वो लोग, कस्बे के वो लोग जिनके बच्चे फ़ौज के साथ मैदान जंग में जा चुके हैं, वो इसको देख के मुंह फेर लेते थे, यानी इसने फ़ौज में शामिल नहीं हुआ और उससे नफ़रत का इजहार करते थे। अब इसने ये हुसैन बेग के पास गया और इसने कहा कि मैं आपका असला खाना देखना चाहता हूँ। तो हुसैन बेग बड़े हैरान हुए कि तुम तो इंटरेस्टेड नहीं थे फ़ौज में जाने के लिए, तो अचानक ये असला खाना क्यों देखना चाहते हो? तो उसने कहा कि देखें, मैं एक बुज़दिल सिपाही नहीं हूँ, ना मैं मैदान जंग में जाने से डरता हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। मुर्शिदाबाद से दूर हमारा ये कस्बा है और यहाँ पे बहुत अमीर लोग रहते हैं, जगत सेठ और ये सारे लोग जो हैं उन्होंने अपनी दौलत की हिफाजत के लिए शेर अली को बुला लिया जो हमारा भी उस्ताद था और वहाँ पे उसने 300-400 जो मुहाफ़िज़ हैं वो अपॉइंट कर लिए हैं और वो बहुत ज़्यादा लोग डर रहे हैं कि मरहटे लूट मार के लिए आ सकते हैं और मुर्शिदाबाद, और फिर मुर्शिदाबाद में तो फिर थोड़ी सी फ़ौज है, हमारा कस्बा जो मुर्शिदाबाद से थोड़ा सा दूर है इसकी हिफाजत के लिए कोई भी दस्ते तैनात नहीं हैं। तो उसने कहा कि मैंने आपकी हवेली का, आपके महल का मैंने जायज़ा लिया है और अगर हम इसमें कुछ चेंजेस कर लें तो ये हमारे लिए हिफाजत का एक किले की तरह साबित हो सकता है। तो हुसैन बेग को वो कन्विंस कर लेता है कि ये बहुत ज़रूरी है जो मैं चेंजेस आपके महल में करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। तो इसमें हम ये करेंगे कि हम इसकी फसील को रीइंफोर्स करेंगे और इसके अंदर हम एक खाई खोद देंगे, खंदक खोद देंगे ताकि अगर मरहटे इस तरफ को आ जाए तो उनकी पेशकदमी रोकी जा सके। उसके आगे हम तोपें नस्ब कर देंगे और जो खंदक है उसके आगे हम बांस लगा देंगे और जगह जगह महलों के एंट्रेंस पे हम चौकियां बना देंगे ताकि वो पहले उनको रोकें, रेजिस्टेंस दें, कस्बे को रेजिस्टेंस दें, हर महल्ले की गलियों में चौकियां बने, उनके आगे गेट्स लग जाएं और इस तरह वो उनकी पेशकदमी रुक जाए। जब ये सारी चेंजेस हुसैन बेग ने सुनी तो उसने कहा कि आई डोंट नो, ये लोग अभी तो इतने खौफज़दा नहीं हैं और अगर मैं ये चेंजेस करूँगा तो ये लोग तो मुझे पागल कहेंगे, ताना देंगे। और ऐसा ही हुआ। जब हुसैन बेग ने मौज़म अली का कहना मानते हुए वो सारी चेंजेस शुरू की और वो अंदर खंदक खुदी, फसीलें रिपेयर हुई, चौकियाँ बनी, हर चीज़ तैयारी हो गई, तो लोग
مذاق اڑانے لگ پڑے ان کا، حسین بیگ کا، کہ یہ ایک لڑکے کی باتوں میں آ گئے ہیں، وہ لڑکا ان سے مذاق کر رہا ہے، خود تو وہ فوج میں گیا نہیں ہے اور اب یہ ان کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ خیر انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور معظم علی کے ساتھ مل کے اور انہوں نے وہ ساری تیاریاں کی۔